हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये गुलदस्ता है। पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है कि सब धर्मों का आदर, पालन, सम्मान हिंदुस्तान में किया जाता है और मिसाल है। लेकिन क्या है कि आज की डेट में उसे खराब कर दिया गया। हिंदू मुसलमान से डर रहा, मुसलमान हिंदू से डर रहा, बेवजह डर रहा कि आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा गिर चुका। ये नहीं देख रहे कि कौन शिक्षित है, कौन बेशिक्षित है। बस धक्का पेल है। भाई राम मंदिर बन गया, हमें खुशी है, राम मंदिर का चैप्टर खत्म हो गया। अब और क्या चैप्टर लाएगा? चलो जी शमशान चलो, कब्रिस्तान चलो, चलो जी मंदिर चलो, मस्जिद चलो, मस्जिद तोड़ो। 60 साल पुरानी मस्जिद तोड़ी जा रही। इन्हें कैसे पता कि 14 फीट नीचे शिवलिंग है, शिवजी महाराज है? ऐसी कौन सी सोर्स है इनके पास? ऐसा कौन सा एंटीना है इनके पास? ऐसा कौन सा चश्मा है? नहीं, ऐसा कौन सा चश्मा है? 206 कंट्री है वर्ल्ड में, किसी के पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है। गोली खाएगा हमारा बच्चा बॉर्डर पे, ठीक है, इलाज नहीं मिलने का हमारे बच्चों को इस देश में। नेताओं के बच्चे कहाँ जाके? विदेश में पढ़ने के लिए। नेताओं के बच्चे कहाँ जाके? इलाज के लिए विदेश में। अगर उन्हें जरा से भी इंजर्ड हो जाते हैं कहाँ जाते हैं? विदेश में। हमें साल यहाँ ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं मिलता। कार बदलती रहनी चाहिए और बदलती रहनी रहेगी, विकास होगा। एक तरफा एक टर्म जिसकी सरकार चलेगी उससे तो ये हो जाएगा कि भैया अब तो मेरी है, मैं तो राजा हूँ, बादशाह हूँ। सरकार नहीं बदलेगी तो विकास कैसे होगा? कब तक करे, कब तक करे कंप्लेन? एक कंप्लेन करने की भी हद होती है। अब थक गए, हार गए, अब सोच रहे हैं किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। बीजेपी 3-4 मुद्दे छोड़ दे, हिंदू, मुस्लिम, शमशान, कब्रिस्तान, ठीक है ना, और मंदिर, मस्जिद, ये छोड़ दे। 2-3 मुद्दे छोड़ दे, फिर देख ले। हाँ भाई, यूपी में अभी ये यहाँ की कुछ महिलाओं से मैंने बात की, समस्या बहुत है आपकी बस्ती में। समस्या का समाधान तो सरकार करती है ना, और सरकार के जनप्रतिनिधि करते हैं। जब मैं ही आके इधर नहीं झांकते, विधायक बन जाता। आज तक हमने विधायक की शक्ल नहीं देखी, कभी नहीं आए इधर। कभी नहीं आता। देवेंद्र नहीं, उससे मतलब ही कुछ नहीं है। बस ये है कि लेबल चिपक जाता है पार्टी का, हम तो जीत गए भैया घर बैठे। ये नाली, सड़कें, पानी व्यवस्था देख लो मना पे आप। अगर हमारे क्षेत्र का विधायक आज तक यहाँ पर आया हो, आप कैमरा घुमा के देख लो उधर, देख चुके हम सब। तो जब कोई हमारे पास आएगा, अच्छा बुरा पूछेगा, तभी तो उसे बताएंगे। अब उसके पीछे कहाँ तो घूमे भैया? मतलब इस बार बदलाव चाहते हैं आप? देखो, बदलाव होना बड़ी अच्छी चीज है और बदलाव होना भी चाहिए, जनता के हित में रहता है। सरकार बदलती रहनी चाहिए और बदलती रहनी रहेगी, विकास होगा। एक तरफा एक टर्म जिसकी सरकार चलेगी उससे तो ये हो जाएगा कि भैया अब तो मेरी है, मैं तो राजा हूँ, बादशाह हूँ। सरकार नहीं बदलेगी तो विकास कैसे होगा? अब आप विकास के नाम पे ढोल पटेरा पीट रहे कि विकास हो रहा, विकास हो रहा। अरे विकास तो भैया विदेश में बैठा, हिंदुस्तान में विकास ही नहीं है। विकास तो क्या गया, अमेरिका में है, सब फ्रांस में है। सब नेताओं के बच्चे दूसरे देश में जा रहे हैं। एक बात तो गोली खाएगा हमारा बच्चा बॉर्डर पे, ठीक है, इलाज नहीं मिलने का हमारे बच्चों को इस देश में। नेताओं के बच्चे कहाँ जाके? विदेश में पढ़ने के लिए। नेताओं के बच्चे कहाँ जाके? इलाज के लिए विदेश में। अगर उन्हें जरा से भी इंजर्ड हो जाते हैं कहाँ जाते हैं? विदेश में। हमें साल यहाँ ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं मिलता। यहाँ मशीन आज तक हमारा ये अम्बाला रोड पे पीजीआई है, आज तक वहाँ मशीन नहीं है, पूरी मशीन नहीं है वहाँ। आदमी दम तोड़ देता है। कंप्लेन नहीं की कभी आप लोग? कंप्लेन कब तक करे, कब तक करे कंप्लेन? एक कंप्लेन करने की भी हद होती है। अब थक गए, हार गए, अब सोच रहे हैं किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। ये है, किसी से उम्मीद है इस सरकार से अलग की कोई और पार्टी या कोई और नेता? सिर्फ इस सरकार में एक चीज अच्छी लगी है हमें, और कुछ अच्छा नहीं लगा। क्राइम मुक्त,
ये तो हमें अच्छा लगा। और एक मुद्दे पे सरकार ना चलती है ना उखड़ती है। एक मुद्दा क्राइम मुक्त, क्राइम, अरे क्राइम मुक्त है, हम मानते हैं यार कि क्राइम नहीं है। जैसे सपा बसपा की सरकार में क्राइम था, वो नहीं है, हम इस चीज को एग्री है। आप आधी रात कहीं चले हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पेट भी तो खाना मांगता है ना हमारा। पेट हमारा खाना मांगता है, इसे कहाँ से लाके दे। ये इतने नौजवान बैठे खड़े, कोई पढ़ा हुआ है, कोई कढ़ा हुआ है, कोई कुछ, जो हाथ का दस्तकार है सो काम नहीं मिल रहा, जो पढ़ा हुआ है सो नौकरी नहीं मिल रही। पेपर पास हो जाए तो पेपर लीक हो जा रहा है। पेपर तो देखो सुनो, पेपर तो लीक यूं होता है कि पहले बता दिया जाता है कमेटी को, लो ये पेपर बनाओ, कमेटी को पता लग जाता है। अन्य पेपर जो बनना चाहिए बच्चों का, जैसे हमारा कल को पेपर है तो 4 आदमी की 5 आदमी कमेटी, 1 घंटे पहले पेपर तैयार होता है, तो किसी को नहीं पता लगने का। अगर 1 घंटे पहले पेपर तैयार हो जा, किसी भी यूपीएससी का, एससी का, नीट का, किसी का भी, अदरवाइज अगर 1 घंटे पहले पेपर हो जाए ना तैयार, तो फिर लीक ही नहीं होने का। अजी पहले 1 हफ्ता पहले तैयार हो रहा था तो लीक हो रखा। मतलब अभी सब बोल रहे थे कि प्रधान जी है, आप ज्ञान के हिसाब से सही में प्रधान जी लग रहे हैं। अरे भैया प्रधान जी तो हमारे मोदी जी है। हम नहीं, तो यहाँ के प्रधान तो ज्ञान के हिसाब से आप ही लग रहे हम तो नाम के प्रधान है, इनकी मोहब्बत है, प्यार है, ये प्रधान जी कहते हैं। हैं। नहीं, अब तो मुझे भी आप प्रधान जी लग रहे हो, ज्ञान आपके ऐसे अच्छे विचार देख के। भैया क्या है, ये जनता का प्यार है और कुछ नहीं। अब ये जैसा कहते हैं, हम तो इनके साथ हर दुख दर्द में खड़े रहते हैं। क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। ये योगी सरकार में अभी पीछे ही, मैं आज ही आया हूँ सहारनपुर, मुझे इलाके का नाम नहीं पता, शायद घंटाघर के पास। कुछ मुस्लिम युवा थे, वो बोल रहे थे कि योगी सरकार है बाकी सब ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिर्फ एक चीज है वो बहुत खराब है। देखो बात सुनो भैया, हिंदू, मैं भी ये बात कहता हूँ, बीजेपी 3-4 मुद्दे छोड़ दे, हिंदू मुस्लिम, शमशान कब्रिस्तान, ठीक है ना, और मंदिर मस्जिद, ये छोड़ दे, 2-3 मुद्दे छोड़ दे, फिर देख ले। हमारी जनरेशन है, इनका फ्यूचर ये खुद खराब कर रहे। क्यों कर रहे? कि इनके आंखों पे अंधभक्ति का चश्मा गिर चुका। ये नहीं देख रहे कि कौन शिक्षित है कौन बेशिक्षित है, बस धक्का पेल ले। ये 3-4 मुद्दे छोड़ ले, भाई राम मंदिर बन गया, हमें खुशी है, राम मंदिर का चैप्टर खत्म हो गया। अब और क्या चैप्टर लाएगा? चलो जी शमशान चलो, कब्रिस्तान चलो, चलो जी मंदिर चलो, मस्जिद चलो, मस्जिद तोड़ो, 60-60 साल पुरानी मस्जिद तोड़ी जा रही। जो शरारती तत्व है इतने बड़े, इन्हें कैसे पता कि 14 फीट नीचे शिवलिंग है, शिवजी महाराज है? ऐसी कौन सी सोर्स है इनके पास? ऐसा कौन सा एंटीना है इनके पास? ऐसा कौन सा चश्मा है? नहीं, ऐसा कौन सा चश्मा है? 206 कंट्री है वर्ल्ड में, किसी के पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है। इन्हें कैसे पता लग जाता है 20 फीट के नीचे शिवजी महाराज है, 15 फीट के नीचे शिवजी महाराज है? अंधभक्ति का चश्मा है ना। वो देखो, अगर हमारा जो भाईचारा खत्म हो रहा, हमारा हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये गुलदस्ता है, पूरे वर्ल्ड में इसका नाम है कि सब धर्मों का आदर पालन सम्मान हिंदुस्तान में किया जाता है और मिसाल है। लेकिन क्या है कि आज की डेट में उसे खराब कर दिया गया। हिंदू मुसलमान से डर रहा, मुसलमान हिंदू से डर रहा, बेवजह डर रहा, एक दूसरे के हाथ से खाना लेना पसंद नहीं एक करते। दूसरे के हाथ से। भैया लॉकडाउन गया, लॉकडाउन में सब हिंदू मुस्लिम एकजुट थे। अगर एकजुट ना होते तो भैया लॉकडाउन में क्या कुछ नहीं हो सकता। सबने खाना खाया, सबने पानी पिया, सबने कपड़ा पहना, ना किसी ने हिल्ला करा, ना किसी ने कुछ करा। तो अगर हिंदू मुस्लिम उस टाइम कर देते तो मारे जाते पब्लिक यार, हम भी जीवित रहते। आप तो पत्रकार बन दो, आप तो बहुत अच्छी तरह जानते हो भैया। लेकिन क्या है ना कि अब हमारी जो जनरेशन है, हमारे बड़े हैं, उनकी आंखों पर से अंधभक्ति का चश्मा उतरता जा रहा है।
हम भी सपोर्ट करते थे पहले बीजेपी को, लेकिन अब नहीं करते, अब ने खुल के नहीं करते। अब समझ गए। हाँ, अब आप उस चीज को छोड़ दो, विकास के नाम पर वोट मांगो, नौकरी के उस पे वोट मांगो कि हमने इतनी नौकरी दे दी। बेरोजगार जो हमारे विधवाएं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी पेंशन है, उनकी वो करो। तो ये चीज है भैया, विकास जरूरी है। देखो विकास नहीं होगा तो आदमी खाना कहाँ से खाएगा। सरकार कोई हो, शिक्षा विकास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप ही बताओ, सरकार अदरवाइज कोई हो, हम मानते हैं कि सरकार चाहे योगी की आ जाए, मोदी की आ जाए, हमें उसकी बात से कोई टेंशन नहीं। सरकार माई बाप होती है, हमारा अधिकार है मत देना, हमने मत दे दिया तो सरकार चाहे किसी की भी आ जाए, सरकार एक आंख से देखती है सबको। जो सरकार के सारे बच्चे हो गए, वो माई बाप होगी, और वो माई बाप हो गई तो उसको एक नजर से देखना चाहिए, ना कि दो नजरों से। अगर वो हिंदू मुसलमान चश्मे से देखेगी तो उसका जवाब वही थे। देखो आज मैं जीवित हूँ, कल ना हूँ, क्योंकि प्राण जो है ईश्वर के हाथ में, खुदा के हाथ में। कल अगर मैंने रात मेरे सिर्फ दो शब्द रह जाएंगे कि फला बंदा ये बात कहेगा था, तो शब्दों के विचारों की खेल है। विचार ही आजकल भैया भ्रष्ट तंत्र हो रहा, कहीं भी चले हो, पुलिस महकमे में चले हो, बाबों के पास चले हो, पैसा है तो काम करा लो, नहीं तुमने अपना बैठे ठाल ली। अफसर साई चल रही, टोटल अफसर साई। ईमानदारी तो कागजों में लिखी गई, ईमानदारी बेसिक धरती पर नहीं है।